एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताएं उससे पहले आप समझिए जरा। शिवसेना के नेता कुछ देर पहले बता रहे थे कि मुंबई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है, यहां पर कोई डर नहीं है। लेकिन एक्ट्रेस पायल घोष इस वक्त डरी हुई हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पायल घोष अब से कुछ देर पहले सामने आई और उन्होंने कहा कि वो लगातार डर में जी रही हैं। डर के चलते वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। पायल घोष ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, जब तक उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी। एक्ट्रेस पायल घोष ने अब मांग की है सुरक्षा की, उनको सुरक्षा दी जाए, उसके बाद वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने घर से, अपनी सोसाइटी से बाहर निकलेंगी। दरअसल में डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल घोष ने न्यूज नेशन से कल बात करते वक्त बताया था कि आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो अपने घर से निकलेंगी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लेकिन इस वक्त उनकी जान का खतरा है, उनको लगता है कि पहले उनको सुरक्षा मिले, उसके बाद आज वो एफआईआर कराने की हिम्मत जुटा पाएंगी, अपने घर से निकल पाएंगी। क्या कुछ कहा पायल घोष ने, सुनिए जरा। मैं घर से नहीं निकल रही हूँ और जब तक ना मुझे सिक्योरिटी मिलेगा मैं घर से नहीं निकलूंगी। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से आप गुहार करेंगे क्या इस विषय को लेकर? हाँ, मैं बात कर रही हूँ और आज जाऊंगी 6 बजे। हाँ, मैं सबसे बात करूंगी। मेरा माई एडवोकेट इज डूइंग द नीडफुल। तो जान का खतरा है, लिहाजा सोसाइटी से, उस घर से बाहर नहीं निकल रही हैं पायल घोष, इस उम्मीद में कि शायद उनको सुरक्षा दी जाएगी। मुंबई पुलिस पायल घोष की इस बात को इस वक्त संभवतः सुन रही होगी। उनको सुरक्षा मुहैया कराने के बारे में मुंबई पुलिस सोचेगी। ये उस मुंबई की तस्वीर है जिसको महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता रहा है, दावा किया जाता रहा है। हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमान, इस वक्त आप पायल घोष की उस सोसाइटी के बाहर खड़े हुए हैं। पायल घोष डरी हुई हैं। मुंबई पुलिस क्या वाकई उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने जा रही है? क्या उम्मीद की जाए मुंबई पुलिस से? पायल घोष बिल्कुल पायल घोष डरी हुई है और उनका कहना है कि वो इसी वजह से अब तक एफआईआर कराने नहीं गई है क्योंकि उन्हें सोसाइटी से बाहर आते हुए डर लग रहा है। पायल घोष सामने खड़ी हुई है और उनका कहना है कि वो तब तक नहीं जाएंगी तब तक उनको सुरक्षा का आश्वासन न मिले। उन्होंने कहा है कि उनके एडवोकेट के जरिए गृह मंत्री से सुरक्षा मांगी है उन्होंने, और सीधे तौर पर वो अभी भी डरी हुई है, घबराई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पायल घोष अब यहाँ पे बात करके वापस जा रही हैं और लगातार अपने वकील से वो बात कर रही थी। लेकिन पायल ने आके कहा कि वो बेहद ज़्यादा डरी हुई हैं। हालांकि उन्होंने इस बातचीत में न्यूज़ नेशन की मुहिम का और न्यूज़ नेशन को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इतनी हिम्मत जुटा पाई हैं क्योंकि न्यूज़ नेशन उनके साथ खड़ा है, मीडिया उनके साथ खड़ा है। तो सीधे तौर पर न्यूज़ नेशन की मुहिम के लिए थैंक यू भी बोला है पायल ने, और ये भी कहा है कि वो डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं और इसी वजह से बाहर नहीं जा रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि शाम को 6 बजे वो पुलिस स्टेशन जाएंगी कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन ये फैसला भी तब लिया जाएगा जब उनकी सुरक्षा का आश्वासन हो। उनका कहना है कि उनके एडवोकेट लगातार होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए, एटलीस्ट कंप्लेंट कराने जाने के लिए तो सुरक्षा दी जानी चाहिए। सीधे तौर पर अब मुंबई पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि ऐसी किसी कंडीशन में जब कोई विक्टिम डरा हुआ हो तब किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। लोकल पुलिस उसको सुरक्षा अपने आप ही मुहैया करा सकती है, उसको सुरक्षित होने का एहसास करा सकती है। लेकिन साफ है कि मुंबई पुलिस की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, ऐसे कोई बात पायल से नहीं की गई, जिसके चलते उनके दिल में जो डर है वो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल रुमान, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ अंबर जैदी जुड़ी हुई हैं, मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंबर जैदी, स्वतः संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग लेती है पायल घोष की शिकायत का। सोशल मीडिया पर वो कहती है कि आप शिकायत कीजिए, हम आपके साथ हैं। पायल घोष एक बार फिर सामने आई है, वो कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, मैं 6 बजे से पहले घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी जब तक कि मुझे सुरक्षा नहीं मिलती है। क्या हम मुंबई पुलिस से उम्मीद करें कि वो स्वतः संज्ञान लेगी, पायल घोष को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? देखिए, पायल घोष को सुरक्षा अभी तक मुहैया नहीं कराई। घंटे से ज्यादा हो गए हैं पायल घोष का मामला हम सबके जो सामने आया है। आपने इसके विरुद्ध आप देखिए, जब रिया ने एक ट्वीट की थी कि वो डरी हुई है, मीडिया उनके घर के आसपास थी, तो मुंबई पुलिस के लोग इमीडिएटली उनके पास पहुंच गए थे उनको सुरक्षा देने के लिए। तो उनकी सिलेक्टिव अप्रोच दिखाई दे रही है कि महिलाओं के लिए भी वो एकदम सिलेक्टिव है। अगर महिला सुरक्षा की बात आती है, चाहे रिया हो या पायल हो,
उनके लिए सर्वोपरि हो। सिर्फ महिलाएं क्यों, कोई भी आपका जो भी वहाँ का रहने वाला है, जो वासी है, उसकी सुरक्षा मुहैया कराना उनकी जिम्मेदारी है। अगर एक पायल घोष जिसमें इतना बड़ा जी मामला, संगीन आरोप लगा रही हैं फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर, तो उनको ये बात स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन मानवी, सवाल तो यहाँ पर खुद मुंबई पुलिस पर है। वो मुंबई पुलिस जो जांच ढंग से नहीं कर पाती है, क्या वाकई वो मुंबई पुलिस इस बारे में सोचेगी कि वो पायल घोष को सुरक्षा मुहैया कराए? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुंबई पुलिस देखिए सुरक्षा क्यों करेगी उसकी, क्योंकि वो पायल आवाज उठा रही है एक ऐसे बंदे के लिए जो खुद ही में एक सफलतापूर्वक है, वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो अगर मेरे हिसाब से पायल तो सही है, लेकिन जहां जितनी भी लेवल तक वो सही होगी, पर उसकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाया जाएगा। और सुरक्षा इसलिए नहीं दी जा रही उसको, क्योंकि अगर उसको सुरक्षा दे दी जाएगी तो वो पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए, उसको और आगे ना जाने के लिए उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, पायल डरेगी नहीं। हमारी पूरी 130 करोड़ की जनता पायल के साथ है और उसको कंप्लेंट करनी चाहिए। 6 बजे वो कह रही है, जैसे वो जाएंगी और कंप्लेंट करेंगी, तो उनको डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज का, बिकॉज सारी जनता उनके साथ है और उनको जाकर के कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन रुमान, ये कैसा विरोधाभास मुंबई पुलिस का, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, जिनका जिक्र यहाँ पर अंबर जैदी कर रही हैं, रिया चक्रवर्ती को तो सुरक्षा का पूरा जाल मिलता है, और पायल घोष घंटों बीत चुके हैं। 10:30 बजे उन्हें निकलना था एफआईआर के लिए, लेकिन उस डर के चलते वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। और मुंबई पुलिस चुप है, वो इस बारे में सोच ही नहीं रही है कि पायल घोष को सुरक्षा दी जाए। बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है मुंबई पुलिस का। सीधे तौर पर रिया को जिस तरह से पूरी राहतें प्रदान की गई, लेकिन पायल घोष के स्थिति में अभी तक पुलिस का एक कांस्टेबल तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है जो उनको ये आश्वासन दे सके अपने सीनियर अधिकारियों की तरफ से कि मुंबई पुलिस है, इस मुंबई के अंदर आप सुरक्षित हैं, आपके खिलाफ, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको संविधान हक देता है उसकी शिकायत कराने का, एफआईआर कराने का, और उसके लिए सुरक्षित माहौल देना मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। ऐसा आकर मुंबई पुलिस के कर्मचारी, कम से कम एक कांस्टेबल भी आके कहता तो पायल के अंदर हिम्मत बढ़ गई होती, जो डर था उसके अंदर वो खत्म हो गया होता। लेकिन वो डर बरकरार है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक किसी ने अप्रोच नहीं किया है। हालांकि पायल का कहना है कि अपने वकील के जरिए वो गृह मंत्री से लगातार संपर्क में है, सुरक्षा मांग रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर सुरक्षा मांगी जा रही है, क्या हुआ अब तक? पायल को दिन में जाना था कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पाई क्योंकि उनको डर है। सोसाइटी से भी बाहर आते हुए घबरा रही थी, वो अंदर से ही बाइट दी। उनका कहना था कि मैं सोसाइटी के गेट के बाहर कदम नहीं रखूंगी जब तक मुझे सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता। क्या वाकई वहां पर सुरक्षा के इंतजाम उस तरीके के नजर आ रहे हैं जिस तरीके का खौफ पायल घोष के जहन में है इस वक्त? जरा तस्वीर एक बार दरवाजे की। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा का क्या इंतजाम है। सामने ऑटो खड़े रहते हैं, यहाँ पर रोड है, नॉर्मल रोड है, बाहर फिलहाल मीडिया है और ये एंट्री गेट है और अंदर बामुश्किल 2 या 3 गार्ड हैं, आप देख सकते हैं। ये सुरक्षा का इंतजाम है जो कि सोसाइटी के अंदर है, ये इंटरनल सोसाइटी के सुरक्षा का इंतजाम है, क्योंकि जब यहाँ पर गार्ड्स हैं तो सीधे तौर पर किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, और अगर कोई जाता भी है तो फिर जिससे मिलने जा रहा है उसकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो इस स्थिति में पायल अपनी सोसाइटी के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगी तब तक उनके फ्लैट में कोई नहीं घुसेगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस को होना चाहिए था। पूरी जो रोड है वो खाली है, ऑटो खड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस की गाड़ी यहाँ से गुजर कर गई जरूर है। हमें लगा कि शायद मुंबई पुलिस का जमीर को जगह है और वो यहाँ पर आए हैं पायल घोष को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन वो सिर्फ ये पता करने आए थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उनको खुद नहीं पता था कि क्या है। बातचीत की और उसके बाद वो चले गए। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस की संवेदनशीलता, मुंबई पुलिस कितनी एक्टिव है। क्या वाकई मुंबई पुलिस संज्ञान लेती है पायल घोष की शिकायत पर? और अब जब पायल घोष अपनी जान का खतरा बता रही हैं, उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाया गया है? अभी तक तो कोई कदम उठता हुआ नजर नहीं आता है। हमारे साथ खास मेहमान और हमारे सहयोगी रुमान जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच पायल घोष ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि जो भी कुछ उन्होंने कहा है अनुराग कश्यप को लेकर, वो बिल्कुल सही है, वो अपनी बात पर कायम है। हालांकि पायल घोष को इस बात का अफसोस है, इस बात पर आपत्ति है कि कुछ लोग हैं जो आरोपी अनुराग कश्यप के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। क्या कुछ कहा है पायल घोष ने, एक बार फिर सुनिए। हाँ, मेरे एडवोकेट सब प्लान कर रहे हैं, मुझे उनको पता है
है, क्या करना है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या अनुराग कश्यप, मैं शाम को इवनिंग में जाऊंगी। अनुराग कश्यप ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? वो तो बोलेंगे, वो कुछ भी बोलते हैं, उससे मुझे क्या, मेरे साथ मेरे सच है और मेरे साथ मेरा सिद्धि विनायक है। हाँ, वो लोग करेंगे क्योंकि उनका रोजी रोटी उधर से आते हैं, तो वो तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने जो बोला है बिल्कुल सही है और मेरे साथ है और मेरे साथ मेरा गणपति बप्पा है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। हाँ, मैंने उसे कुछ स्मोक करते हुए देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो सिगरेट तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो था क्या मुझे नहीं पता। हाँ, वो ड्रिंक्स भी कर रहे थे। जो उनको करना है करने दो, जो मुझे करना है मैं करूँगी, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ सब सच है और मैं उसका क्या करना है, मेरा एडवोकेट और मैं, हम लोग सब देख लेंगे। तो सुना आपने एक बार फिर पायल घोष को, लेकिन मानवी तनेजा ये किस तरीके का विरोधाभास है। फिल्मी दुनिया के एक हिस्से के लोग अभी भी अनुराग कश्यप के साथ खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अनुराग कश्यप ने कुछ गलत नहीं किया, तब जबकि एक लड़की सामने आती है, अपनी पहचान को सार्वजनिक करती है, एफआईआर करने की बात करती है और सीधे आरोप लगाती है अनुराग कश्यप पर। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, बॉलीवुड दो भाग में डिवाइड हुआ है। एक तो कंगना ग्रुप है, जहाँ कंगना एक जस्टिस के लिए खड़ी होती है या सच्चाई के लिए खड़ी होती है और जहाँ पे उसको लगता है कि कोई गलत नहीं है, किसी के लिए वॉइस रेज करना है, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसको इंसाफ दिलाना है, उसके लिए खड़ी होती है। और दूसरा है गुंडा गैंग, मैं नाम दूंगी गुंडा गैंग का, जहाँ तमाम ड्रग से रिलेटेड चीज़ें आप नोटिस करेंगे होती हैं, नेपोटिज्म होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन होता है और कास्टिंग काउच होता है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया बॉलीवुड। और जहां तक आप अनुराग की बात करेंगे, वो उसको बहुत लोगों का सपोर्ट है, बिकॉज ये देखिए नामी डायरेक्टर है और दूसरी बात ये, इनकी आप हिस्ट्री देख लीजिए, ये इतना इन्होंने बॉलीवुड को एक मुकाम तक पहुंचाया है। और जहां तक है पायल का सवाल, ठीक है, लेकिन देखिए आपने बॉलीवुड को मुकाम तक पहुंचाया है, आपने एक पहचान बनाई है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप एक लड़की का यौन शोषण करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि एक लड़की अगर 6 साल के बाद हिम्मत जुटाती है तो आप हल्के अंदाज में मजाक उड़ाएंगे, आप सवाल खड़ा करेंगे कि इतने दिन के बाद क्यों जागे आप। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लोगों का परसेप्शन, बॉलीवुड की जो इंटायर बॉलीवुड है काफी हद तक जो है उनका परसेप्शन ये है कि हमें अनुराग की ही साइड लेनी है, हमें पायल की साइड नहीं लेनी है, हमें अनुराग का ही पक्ष लेना है, क्योंकि उन्होंने नाम कमा लिया है और इसने अभी नाम नहीं कमाया है। तो ये एक मजबूरी हो सकती है फिल्मी दुनिया के उस तबके की जो इस वक्त भी अनुराग कश्यप के साथ खड़ा है। उस तबके को सोचना चाहिए कि ये दरअसल में एक लड़की का दर्द है, एक लड़की की पीड़ा है जो सामने आकर अपनी बात को बता रही है। कम से कम ऐसे में अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए अनुराग कश्यप का साथ देना छोड़ें। अब आपको सुनाते हैं, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अब दर्शकों को जरा सुनाते हैं वो पूरी घटना पायल घोष की जुबानी जो कल उन्होंने न्यूज नेशन के साथ साझा की थी। शुरू में अगर ऐसे होता, अगर मुझे ऐसे भी कुछ भी पता होता तो मैं ऑब्वियसली उनसे नेक्स्ट टाइम मिलने नहीं जाती। और जिस दिन मुझे ऐसा फील, मतलब ऐसे कंफर्टेबल, मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड ही किया कि मुझे इनके साथ काम भी नहीं करना है और ना मुझे इनसे मिलना है। मैं शक्ति से कुछ भी नहीं किया था, मुझे समझ में, आई वॉज स्टोन्ड एट दैट टाइम एंड आई नाइसली टोल्ड हिम, सर लेट मी गो टुडे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई विल कम एंड मीट यू अगेन, बिकॉज मुझे लगा यही तरकीब मैं अपना सकती हूँ एट द मोमेंट वहाँ से निकलने का। फिर आगे का मुझे क्या करना है मुझे पता है, बट दैट मोमेंट आई जस्ट वांटेड टू कम आउट ऑफ हिज हाउस। तो मैंने वही किया। आई डिडंट शाउट एंड नथिंग, आई वाज वेरी comfortably I was telling sir I'm not ready for it, I was pleading him that please leave me। तो न्यूज नेशन से खास बातचीत के दौरान किस तरीके से पायल घोष ने अपने उस दर्द को साझा किया है यह आपने सुना। लेकिन अंबर जैदी, देखिए यहां पर आप सुन रही थी अभी तनेजा जी को, वो कह रही थी कि एक तबका ऐसा है जिसको काम मिलता रहा है अनुराग कश्यप से, लालच हो सकता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा है फिल्मी दुनिया का जो चुप्पी साधे हुए है, जो अनुराग कश्यप के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो पायल घोष के पक्ष में भी बात को मुखरता से नहीं रख रहा है। ऐसा क्यों विरोधाभास, ऐसा क्यों दोहरा चरित्र फिल्मी दुनिया का, ये चुप्पी क्यों? देखिए, अनुराग फिल्मी दुनिया में दोहरा चरित्र ही लोग जीते, मधुरी जिंदगी जीते हैं। वो लोग जो पर्दे पर सच के पुजारी और इंसाफ के लिए खड़े होने वाले बनते हैं।
वो असल जिंदगी में क्या करते हैं वो हम सबको अब और खुल के नजर आ रहा है। हालांकि जो मीडिया और जगत के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं उस जगत की सच्चाई मालूम होती है, लेकिन अब भारत के हर एक इंसान को पता लग गया है कि ये लोग कैसा दोहरा चरित्र जीते हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये उनकी अपनी एक जीने की तरीका हो सकता है कि एक लड़की सामने आती है, वो आरोप लगाती है अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का, वो बताती है अपनी उस पूरी कहानी को, अपने उस पूरे दर्द को वो बताती है कि किस तरीके से वो बचकर भागती है वहां से, और उसके बाद भी मीडिया में फिल्मी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है जो चुप्पी साधे हुए है, जो मीडिया से बात नहीं करना चाहता, जो इस मुद्दे पर यह भी नहीं कहना चाहता कि अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। रुमान, लेकिन अब इन सब के बीच में इंतजार है अगले 5 से 6 घंटे का, शाम 6 बजे पायल घोष के एफआईआर दर्ज कराने का, और उससे पहले दबाव मुंबई पुलिस पर कि क्या वाकई वो संज्ञान लेती है पायल घोष को सुनकर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। देखिए, बिल्कुल यही चीज़ देखनी है कि क्या मुंबई पुलिस पायल को सुरक्षित होने का एहसास दिलाती है, क्या पुलिस का कोई अधिकारी या कर्मचारी आके पायल से मिलता है और कहता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस की सुरक्षा में तुम जाओगी, तुम्हें कोई नहीं छू सकता, तुम एकदम सुरक्षित हो शहर के अंदर, अपने घर के अंदर, और जितनी सुरक्षित घर के अंदर हो उतनी बाहर भी हो, क्योंकि मुंबई पुलिस ने तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है और मुंबई के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी बात यह कि क्या पायल अपने डर पर जीत हासिल करके, हिम्मत करके 6 बजे खुद ही जाएंगी पुलिस स्टेशन। ये दो चीजें देखनी है कि क्या मुंबई पुलिस उनको आश्वासन देकर उनका डर दूर करती है या फिर पायल खुद ही अपने डर पर काबू करके जाती है। लेकिन पायल बहुत हिम्मत वाली महिला है, हिम्मत वाली लड़की है। बिल्कुल रुमान, उद्धव ठाकरे की चुप्पी आखिर क्यों अब तक? पायल घोष का ये जो खुलासा है इसको सामने आए काफी लंबा वक्त बीत चुका है। पायल घोष ने जब अपनी जान का खतरा बताया है उसको भी काफी वक्त हो चुका है। मुंबई की वो पुलिस जो सोशल मीडिया पर तमाम अपडेट साझा करती है, वो अब तक, या उस मुंबई पुलिस का कोई भी अफसर अब तक क्यों नहीं कह पाया कि हम पायल घोष को सुरक्षा दे रहे हैं? वो भी तब जब पायल घोष कह के गई हैं कि उनके एडवोकेट सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री से बातचीत कर रहे हैं कि पायल को सुरक्षा दे दी जाए। मतलब उस लेवल पर बातचीत हो रही है, जबकि उसकी इतनी खास जरूरत नहीं थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को यहाँ पर पायल से मिलना चाहिए था कि तुम्हें किससे डर है। इस थाना का जो इलाका है, थाने के इलाके के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएचओ की होती है, जो थानेदार जिसको कहते हैं। उसको सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर इस चीज़ की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो वो भी मुहैया कराया जाए। ये मानवीय चेहरा पुलिस का लॉकडाउन के दौरान तमाम जगह देखा गया और बहुत जगह देखा गया। सीनियर सिटीजन जो अकेले होते हैं वहाँ जाके वो उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस थाना क्षेत्र के अंदर एक एक्ट्रेस है, एक महिला है जो कह रही है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन उसको सुरक्षा का एहसास कराने के लिए एक भी पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुँचता है यहाँ पर। क्योंकि अगर एक कांस्टेबल भी आकर पायल से बोल देगा कि तुम सुरक्षित हो, मुंबई पुलिस जब तक है तब तक तुम एकदम सुरक्षित हो और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के ऊपर है। सिर्फ एक कांस्टेबल के इतनी 4 लाइनें बोल देने भर से ही पायल का डर दूर हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जेबा खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जेबा जी, एक चीज आपसे भी समझना चाहेंगे। पायल घोष कह रही हैं कि हमारा वकील गृह मंत्री से, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से लगातार सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, मांग कर रहा है। क्या ये रॉकेट साइंस है कि गृह मंत्री के स्तर पर सुरक्षा की मांग की जा रही है और अब तक एक कांस्टेबल तक नहीं मिल पाया है पायल घोष को, जिसके चलते उन्हें अपनी एफआईआर कराने का जो पूरा टाइम है उसको टालना पड़ा है शाम 6 बजे तक के लिए? दीपक जी, ये तो बहुत अफसोस की बात है, शर्म की बात है। ये सिर्फ मुंबई का ही नहीं, देश के हर कोने का यही हाल है। कहीं भी जब महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है, इस तरह का हैरेसमेंट होता है, तो कार्रवाई बहुत धीरे होती है और कार्रवाई को टाला जाता है। आज जिसकी वजह से स्थिति इतनी बद से बदतर है, कहीं भी महिलाएं सेफ नहीं है। सुरक्षित नहीं है जी। बहुत अफसोस की बात है और कहीं ना कहीं इसमें दोष मैं दूंगी ये पुलिस स्टेशन, एसएचओ, और ये लोग बहुत ज्यादा डिले करते हैं, जबकि ऐसे कोई भी केसेस में बहुत सीरियसली और बहुत बढ़ चढ़कर आगे कार्रवाई करनी चाहिए और बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक पुलिस एक्टिव नहीं होगी,
और सीरियस नहीं होगी तब तक इस तरह के केसेस जो हैं हमारे देश में कम नहीं होंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ लेकिन अंबर जैदी, इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की जो चुप्पी है वो भी बहुत कुछ कहती है क्या? सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर आप चुप रहते हैं, रिया चक्रवर्ती पर आप चुप्पी साधे रहते हैं, भले ही मुंबई पुलिस पीछे से रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ी नजर आए, आप कंगना रनौत के मुद्दे पर चुप्पी साधे रहते हैं, और अब पायल घोष के जान पर खतरे की बात के बाद भी खुद उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता। लगता है कि 3 महीने से महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जी अनुराग, आप देखिए पालघर अगर घटना से आप देखें, मुंबई पुलिस की कार्यशैली को आप देखें तो लगातार, और स्टेट में अगर आपने देखा लिंचिंग हुई है तो उन्होंने भीड़ ने किसी इंसान की लिंचिंग की है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि पुलिस की उपस्थिति में पुलिस के हाथों एक साधुओं की निर्मम हत्या हो जाती है और उसको उस घटना को दबाने की कोशिश की जाती है। वो तो सोशल मीडिया के चलते ये सारी चीजें वीडियो वायरल हो जाती हैं और लोगों को ये घटना पता चलती है कि इस तरीके की वारदात पुलिस की प्रेजेंस में हुई है। उसके बाद दिशा और सुशांत के केस में मुंबई पुलिस की कार्यशैली आप देखिए, उसको इस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया जैसे कि कोई राजनीतिक अपराध हो, कोई ना कोई राजनीतिक ऐसी घटना इसके पीछे या कोई ना कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जिसको दबाने की और छुपाने की महाराष्ट्र पुलिस कोशिश कर रही है। आप क्योंकि यहाँ पर शंकाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे रोहन रॉय जो दिशा के मंगेतर हैं उनकी अनुपस्थिति हो या फिर उनके परिवार की, दिशा के परिवार की जो चुप्पी है, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम है अगर हम उसको देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ इसके पीछे हमें देखने को बिल्कुल एक बड़ी साजिश नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार की चुप्पी पर भी हैं कि एक के बाद एक मामलों पर आखिर क्यों राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है अपनी सुविधा के हिसाब से। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।